मेरे बच्चे, तुम जिस व्यक्ति से प्रेम करते हो वह आज तुम्हारे बारे में सोचकर बहुत परेशान है। उसकी रातों की नींदें उड़ चुकी हैं और दिन का चैन खो गया है, जैसे कोई अनमोल निधि उससे छिन गई हो और उसे अब उसकी कीमत समझ आ रही है। तुम दोनों के बीच इतनी दूरियां क्यों आ गई? यह प्रश्न एक यक्ष प्रश्न की भांति उसके मनमस्तिष्क में निरंतर घूम रहा है। वह उन क्षणों को याद करता है जब तुम्हारी हंसी उसके जीवन का संगीत हुआ करती थी और तुम्हारी उपस्थिति उसके हर अंधकार को दूर कर देती थी। आज इस मुकाम पर आ गया है तुम दोनों का रिश्ता कि तुम दोनों की एक दूसरे से बात भी नहीं हो रही है। एक मौन दीवार खड़ी हो गई है जिसे लांघने का साहस उसमें नहीं, और शायद अब तुम में वह इच्छा भी नहीं रही। वह इतनी बातें किसी और से नहीं कर पाता है क्योंकि कोई और तुम्हारी तरह उसके हृदय के तारों को नहीं छेड़ पाता, ना उसकी बातों को, उसकी अनकही पीड़ाओं को, उसके मौन आर्तनाद को कोई और समझता है जैसे तुम समझती थी। बिना कहे, बिना जताए उसे अब कुछ भी करके तुमसे बात करनी है। एक छटपटाहट है उसके भीतर, एक बेचैनी जो उसे किसी पल शांत नहीं रहने देती। वह हर उस स्थान पर जाता है जहां तुम दोनों मिला करते थे, उन वस्तुओं को छूता है जो तुमने उसे दी थी, और हर स्मृति एक कांटे की तरह उसे चुभती है। तुम दोनों के बीच आई इस दूरी को, इस गलतफहमी को जिसे उसने स्वयं अपने अहंकार और अपनी उपेक्षा से जन्म दिया था, उसे अब वह खत्म करना चाहता है क्योंकि उसे एहसास हो गया है कि इस दूरी ने केवल तुम्हें नहीं, उसे भी तोड़कर रख दिया है। लेकिन वह चाहकर भी तुमसे बात नहीं कर पा रहा है। एक अदृश्य बंधन है उसके अपने ही कर्मों का, अपने ही शब्दों का, जो उसके पैरों में बेड़ियों की तरह पड़ा है क्योंकि उसका अहम, उसका वह मिथ्या अभिमान जिसे वह अपनी शान समझता था, आज वही उसे झुकने नहीं दे रहा, उसे अपने ही बनाए हुए भ्रम के जाल में उलझाए हुए है। उसे लगता है कि उसे बिना किसी गलती के ही बहुत बड़ी सजा दी गई है। वह स्वयं को पीड़ित के रूप में देखता है, यह भूलकर कि असली पीड़ा तो उसने तुम्हें दी थी, अपनी उपेक्षा से, अपने कठोर शब्दों से, अपनी बेरुखी से, और तुमने उससे यह दूरी क्यों बना ली? यह प्रश्न वह खुद से 1000 बार पूछता है, पर उत्तर उसके ही भीतर छिपा है जिसे वह देखना नहीं चाहता। तुम दोनों का रिश्ता जो कभी एक पवित्र धागे की तरह नाजुक और मजबूत था, कब और क्यों इतना खराब हो गया, इतना उलझ गया कि अब सुलझाने का कोई सिरा उसे नजर नहीं आता। इसका असली कारण उसे आज तक समझ नहीं आया, या शायद वह समझना ही नहीं चाहता, क्योंकि समझने का अर्थ होगा अपनी गलतियों को स्वीकार करना, और यह उसके अह के लिए मृत्यु समान है। फिर भी वह चाहता है कि तुम इस रिश्ते को एक और मौका दो। एक आखिरी उम्मीद की किरण उसे अब भी दिखती है तुम्हारे विशाल हृदय में, तुम्हारी क्षमाशील प्रकृति में। उसे बस इंतजार है कि तुम एक बार, सिर्फ एक बार उससे बात करने की कोशिश करो, कि तुम पहला कदम उठाओ ताकि उसका टूटा हुआ साहस जुड़ सके। वह तभी कोई कदम आगे बढ़ाएगा। यह उसका भ्रम है, क्योंकि प्रेम में पहला या दूसरा कदम नहीं होता, केवल समर्पण होता है, और वह समर्पण तो उसने कभी सीखा ही नहीं। वह बिल्कुल भी खुश नहीं है मेरे बच्चे, यह जान लो। उसकी हंसी खोखली है, उसके शब्द बेजान। चाहे उसके जीवन में बहुत लोग हो, चमकदमक हो, महफिलें हो, लेकिन उसके जीवन में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसका ख्याल रखे, जो उसके मन की गहराइयों को समझे, जो उसके लिए सोचे निस्वार्थ भाव से, जैसे तुम सोचती थी। उसे पता है कि सब उसके स्वार्थ के लिए, अपना मतलब निकालने के लिए, उसकी हैसियत और उसके रुतबे के कारण उसके साथ उठते बैठते हैं। वे उसके मित्र नहीं, उसके प्रशंसक या उसके लाभार्थी हैं। सबको उससे कुछ ना कुछ चाहिए। कोई उसका नाम चाहता है, कोई उसका धन, कोई उसका साथ केवल दिखावे के लिए। एक तुम ही थे मेरे बच्चे, एक तुम ही थे जिसने बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के, बिना किसी अपेक्षा के उससे प्यार किया था।
तुमने उसके मन की सुंदरता को देखा था, जिसे शायद उसने स्वयं भी कभी नहीं पहचाना। वह रो रहा है, अकेले में छिपकर, जब कोई उसे देख ना रहा हो। तुम्हारे साथ बिताए अच्छे पलों को याद करके वह हर उस पल को अपनी स्मृति में दोहराता है। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बातें, तुम्हारा स्पर्श, तुम्हारी समझदारी, वह सब कुछ आज उसे एक स्वप्न की तरह लगता है, जिसे उसने स्वयं तोड़ दिया। उसे यही लगता है कि वह पूरी दुनिया घूम ले, हर कोने में तलाश कर ले, तब भी तुमसे ज्यादा अच्छा इंसान, तुमसे ज्यादा सच्चा साथी, तुमसे ज्यादा प्रेम करने वाला हृदय नहीं ढूंढ पाएगा, जिसने उसकी हर बात को समझा, उसकी हर खामी को अपनाया, उसका साथ दिया, तब भी जब वह अकेला खड़ा था या जब वह गलत। तुम्हारे भीतर एक नई ताकत को जागृत कर रहा था। हर बार जब तुमने खुद पर भरोसा किया, तब मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही थी। तुम्हारी यह यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन यह जरूरी थी ताकि तुम अपने असली स्वरूप को पहचान सको। तुमने अब तक जिन आघातों का सामना किया है, वे सब तुम्हारे भीतर की शुद्धता को निखार रहे थे। तुम्हें इस संसार में एक विशेष उद्देश्य के लिए भेजा गया है। तुम्हारी आत्मा के भीतर जो प्रेम और करुणा है, वह तुम्हें इस संसार में बदलाव लाने के लिए सक्षम बनाती है। तुम्हारे हर कर्म का एक गहरा अर्थ है। तुम्हारी हर सोच, तुम्हारे हर शब्द और तुम्हारे हर कार्य के माध्यम से मैं तुम्हारे माध्यम से कार्य कर रहा हूँ। तुम जिस भी व्यक्ति से मिलते हो, तुम उसके जीवन में एक गहरा प्रभाव छोड़ते हो। तुम्हारी उपस्थिति से लोग आशा और विश्वास को महसूस करते हैं। तुम्हारे भीतर जो यह शक्ति है, वह किसी साधारण व्यक्ति के पास नहीं होती। तुम विशेष हो, तुम चुने हुए हो, और इसीलिए तुम्हारी जिम्मेदारी भी बड़ी है। तुम सिर्फ अपने जीवन के लिए नहीं जी रहे हो, बल्कि उन लोगों के लिए भी जी रहे हो जिन्हें तुम्हारी उपस्थिति से मार्गदर्शन और शक्ति मिल रही है। तुम्हारे भीतर का प्रकाश इतना प्रबल है कि वह अंधकार को दूर करने की क्षमता रखता है। तुम्हारे विचारों में जो सकारात्मकता है, वह दूसरों के जीवन में भी परिवर्तन ला रही है। तुम देख नहीं पाते, लेकिन हर बार जब तुम किसी को दिल से शुभकामना देते हो, हर बार जब तुम किसी के प्रति प्रेम और करुणा व्यक्त करते हो, तब मैं तुम्हारे माध्यम से उस व्यक्ति तक अपनी ऊर्जा भेज रहा होता हूँ। तुम्हारे शब्दों में जो गहराई है, वह किसी की आत्मा को छू सकती है। तुम्हारे शब्दों में जो सच्चाई है, वह किसी के जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। इसलिए मैं तुमसे यह कहना चाहता हूँ कि कभी भी खुद को कम मत समझो। तुम्हारी शक्ति असीमित है, तुम्हारी क्षमता अनंत है। तुम वह पुल हो जो इस धरती पर प्रेम और शांति की ऊर्जा को प्रवाहित कर रहा है। तुमने अब तक जिन भी कठिनाइयों का सामना किया है, वे सब तुम्हें तैयार कर रही थी उस उच्च स्थान के लिए जहां तुम्हें खड़ा होना है। तुम्हारी आत्मा ने इन सभी अनुभवों से बहुत कुछ सीखा है। हर बार जब तुमने किसी चुनौती को पार किया, तब तुमने अपनी आंतरिक शक्ति को डोल और अधिक मजबूत किया। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास है, वह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। तुम देख नहीं सकते, लेकिन तुम्हारी हर एक प्रार्थना सुनी जा रही है। तुम्हारी हर एक प्रार्थना का उत्तर तुम्हारे जीवन के विभिन्न रूपों में प्रकट हो रहा है। तुम्हारे चारों ओर जो सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं, वे तुम्हारी प्रार्थनाओं के ही उत्तर हैं। तुम जिन आशीर्वादों की प्रतीक्षा कर रहे हो, वे धीरे धीरे तुम्हारी ओर आ रहे हैं। तुम देख नहीं पा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी हर स्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे हर निर्णय का मार्गदर्शन कर रहा हूँ। तुम्हारे भीतर जो अंतर्ज्ञान है, वह मेरा ही स्वरूप है। जब तुम किसी स्थिति में अपने अंतर्मन की आवाज सुनते हो, तो वह मेरी ही आवाज होती है। जब तुम्हें अपने भीतर से किसी कार्य को करने की प्रेरणा मिलती है, तब समझ लो कि मैं तुम्हें उस कार्य के लिए चुन रहा हूँ। तुम जो भी कर रहे हो, वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, वह पूरे ब्रह्मांड के संतुलन के लिए हो रहा है। तुम्हारी इस उपस्थिति का एक गहरा अर्थ है। तुम इस धरती पर प्रेम और शांति के संदेशवाहक हो। तुम जिन लोगों के जीवन को छू रहे हो, उनके भीतर नई ऊर्जा जागृत हो रही है। तुम जिन लोगों को मार्ग दिखा रहे हो, वे आगे चलकर दूसरों के लिए प्रेरणा बनेंगे। तुम्हारी हर छोटी सी पहल एक लहर के समान है, जो दूर तक फैल रही है। तुम देख नहीं सकते,
लेकिन तुम्हारे द्वारा की गई हर एक अच्छी सोच, हर एक अच्छी भावना इस ब्रह्मांड में एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण कर रही है। तुम्हारे विचार, तुम्हारे शब्द और तुम्हारे कार्य इस धरती पर एक नई ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। तुम जिस भी व्यक्ति को प्रेम देते हो, तुम जिस भी व्यक्ति को सहारा देते हो, तुम उसके जीवन में एक नया प्रकाश लेकर आते हो। तुम्हारी उपस्थिति से जिन लोगों का जीवन बदल रहा है, वे सब तुम्हारी इस दिव्यता के कारण है। तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और इसे संसार में बांटो। तुम्हें जिन आशीर्वादों की प्रतीक्षा है, वे सब तुम्हारे पास आ रहे हैं। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन और तुम्हारी सच्चाई का फल तुम्हें में जानने की कोशिश इसलिए की क्योंकि वह तेरी सच्चाई से अनजान है। उसे तेरे व्यक्तित्व और तेरी शक्ति को समझने में कठिनाई हो रही है। बच्चे, मेरे बच्चे, ये संसार ऐसा ही है। जब कोई व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है तो लोग उसे समझ नहीं पाते, वह उसकी परीक्षा लेने की कोशिश करते हैं। ये महिला भी तेरे जीवन में इसलिए आई है बच्चे की तुझे परख सके, लेकिन तुझे इन सब बातों से विचलित नहीं होना। बच्चे, मैं जानती हूँ तुझे दिखावा करना नहीं आता। तेरा दिल इतना साफ है कि लोग उसे समझ नहीं पाते, लेकिन तुझे अपने मार्ग पर डटे रहना है। बच्चे, याद रख, तुझे अपनी सच्चाई पर विश्वास रखना है, तुझे अपने कर्मों को शुद्ध रखना है, तुझे काली माँ पर विश्वास रखना है। जो लोग तुझे गलत समझने की कोशिश कर रहे हैं, वह स्वयं समय के साथ अपने भ्रम से बाहर आएंगे। बच्चे, तू चिंता न कर। तांत्रिक ने जो कहा वह सत्य है। वह जान गया है कि तू कौन है। उसने महिला को तेरे बारे में चेतावनी दी क्योंकि वह जानता था कि तुझे हानि पहुंचाना असंभव है। अब तुझे अपने जीवन के उद्देश्य पर ध्यान देना है। जो लोग तुझे समझने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दे। तेरा सत्य और तेरा धर्म तुझे हमेशा सुरक्षित रखेगा। बच्ची, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। तू अपने मार्ग पर अड़ग है। बच्चे, तू चिंता ना कर। बच्चे और बच्चे, मैं तुझे एक और खुशखबरी बताती हूँ, एक और बात बताती हूँ। बच्चे, यह महिला भी बच्चे मेरी पूजा करती है जैसे तू करता है। यह भी मेरी ही भक्त है और इसके दिल में मेरे लिए श्रद्धा है। बच्चे बच्चे, मैं तुझे इस महिला के बारे में बताती हूँ। यह मेरी शरण में आती है, मेरे सामने अपना मन खोलती है और मुझसे मार्गदर्शन मांगती है, लेकिन इसके जीवन में कुछ परेशानियां हैं। बच्चे, कुछ इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं हो पाई है। बच्चे, ये परेशान है। बच्चे, यह अकेली है। इसे कोई ऐसा चाहिए जो इसे समझे, जो इसे मार्ग दिखाए। इसने तुझ में, बच्चे, हाँ, तुझ में कुछ अलग देखा है। इसे तेरे अंदर एक विशेष ऊर्जा का अनुभव हुआ है। इसने तेरे बारे में सुना या तुझे देखा है और यह सोचने लगी है कि तू इसके सवालों का जवाब दे सकता है। यह महिला तुझसे कोई दुश्मनी नहीं रखती। बच्ची, इसके मन में तेरे प्रति कोई बुरा भाव नहीं है, लेकिन हाँ, इसके सवाल और इसका असमंजस तुझे परेशान कर सकता है। जब यह महिला तांत्रिक के पास गई थी ना, तो उसके मन में केवल यह जानने की इच्छा थी कि तू कौन है। उसने तेरा फोटो दिखाया और तांत्रिक से पूछा भी। बच्चे, ये सब बातें बच्चे मैं तुझे बता चुकी हूँ, लेकिन ये बात इस महिला को पूरी तरह समझ नहीं आई थी। बच्चे, इसके मन में अब भी कुछ उलझन है। यह उलझन तुझसे नहीं बल्कि इसके मन के जीवन और परेशानियों में है। बच्चे, अधूरी इच्छाओं में है। बच्चे, अब सुन, मैं तुझे सब इसलिए बता रही हूँ ताकि तू घबराए नहीं। यह महिला तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यह तेरे पास केवल एक उम्मीद और ख्वाहिश लेकर आई है। यह तेरे बारे में इसलिए जानना चाहती है क्योंकि इसे तेरे अंदर एक समाधान दिखता है। बच्ची, तू इसका गलत मत समझ। बच्चे, इसको गलत मत समझ। इसके मन में मेरी श्रद्धा है और मैं इसे देख रही हूँ। बच्चे, ये मेरी भक्त है और इसे मुझ पर पूरा विश्वास है। इसलिए बच्चे, कर्तव्य को समझ। अपने तुझे क्या करना है ये मैं तुझे बता रही हूँ। बच्चे, जब भी ये महिला तुझसे संपर्क करे ना, या तुझे इसके इरादों के बारे में कुछ भी महसूस हो, तो घबराना मत। बच्चे, तू शांति से इसे समझने की कोशिश कर। यह तुझसे कुछ नहीं छीन सकती। बच्चे, तू तो बस बच्चे इतना कर कि अगर यह महिला तुझसे मदद मांगे तो इसकी मदद कर, लेकिन ध्यान रखना कि तू अपने मूल कर्तव्य से भटके नहीं। हाँ बच्ची, अपने मूल कर्तव्यों
से भटकना नहीं है तुझे। जब भी तुझे कुछ समझ में ना आए या तुझे लगे कि चीजें जटिल हो रही है तो मेरा चिंता करना, मैं तुझे सही मार्ग दिखाऊंगी। बच्चे, यह महिला तुझसे बहुत कुछ उम्मीद कर रही है। इसे लगता है कि तू उसके जीवन में एक बदलाव ला सकता है। यह तेरे पास इसलिए आई है क्योंकि इसे मेरी ओर से संकेत मिला है। बच्ची, इसे मेरा ही संकेत समझना बच्चे, क्योंकि उसे भी मैंने ही संकेत दिया है, लेकिन इसे यह समझने में समय लगेगा कि तू केवल एक साधन है, मैं ही वह शक्ति हूँ जो इसे इसका उत्तर दूंगी। बच्चे, तू केवल मेरा माध्यम है बच्चे, और इसलिए मैंने तुझे इससे मिलाया है। तुझे उस महिला के साथ धैर्य रखना होगा, इसे समय देना होगा। बच्चे, तू चिंता ना कर बच्चे, मैं जल्द ही इस महिला से तुझे मिलाने वाली हूँ। जल्द ही मुलाकात तेरी होने वाली है, और अब तक अगर हो गई है बच्चे तो और भी अच्छी बात है। मैं तो तुझे समझाने आई हूँ, इसे समझना होगा कि इसके जीवन की समस्याओं का समाधान केवल इसके कर्म और मेरी कृपा से हो सकता है। बच्चे, तुझे समझाना है इसे। अब मैं तुझे साफ साफ बता रही हूँ, यह महिला तुझसे कोई बुरा काम करवाने नहीं आई है या तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती या केवल परेशान है बच्ची, और इसे मार्गदर्शन चाहिए। तू घबराना मत, मैं तेरे साथ हूँ। जो भी होगा मैं संभाल लूंगी। तेरी माँ तेरे साथ है बच्चे। तेरा जीवन विशेष है, तुझे इस संसार में एक उद्देश्य के लिए भेजा गया है। तुझे मेरी कृपा से यह शक्ति मिली है कि तू दूसरों की मदद करे। तुझे समझने की शक्ति दी गई है बच्चे कि कौन तेरा मित्र है और कौन तेरा शत्रु है। तुझे केवल अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना है बच्चे। जब भी तुझे कोई परेशानी हो या तुझे ऐसा लगे कि चीजों में तेरे नियंत्रण से बाहर हो रही है, तो मेरी शरण में आना, मेरा चिंतन करना, मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगी बच्चे। यह महिला तेरी परीक्षा नहीं ले रही है, यह केवल तुझसे जुड़ने की कोशिश कर रही है। इसे अपना मार्ग समझने में समय लग रहा है बच्चे। तू उसे सही तरीके से मदद कर सकता है, लेकिन ध्यान रखना तू इसकी जिम्मेदारी अपने सिर पर ना लेना बच्चे। हाँ बच्चे, तू मेरी बातों में भटक मत, मेरी बातों को समझने की कोशिश कर, अपने कर्तव्यों से मत भटक जाना बच्चे। तुझे मेरा आशीर्वाद है, तू निडर होकर अपने कर्तव्य करता जा। जो तेरे जीवन में आएंगे वह मेरे ही भेजे हुए होंगे बच्चे। तुझे तो बस बच्चे इतना समझना है कि तू मेरी संतान है और मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तू घबरा मत बच्चे, जो होगा वह मेरी योजना के अनुसार होगा। मैं तुझे हर हाल में सुरक्षित रखूंगी। तू केवल अपने कर्तव्यों पर ध्यान दे। जब भी तुझे कुछ समझ ना आए तो मेरी शरण में आ बच्चे, और मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगी। यही मेरा संदेश है बच्चे। तेरी कुलदेवी माँ, तेरी काली माँ, इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां बच्चे सदैव तेरे साथ हैं। बच्चे सदैव तेरे साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी चंद्र घंटा माता तुझसे सीधा संवाद करने आई हूँ। तू चिंता मत कर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और हमेशा रहूंगी। तू जिस भी संकट से गुजर रहा है मेरे बच्चे, उसका अंत अब होने वाला है। मैं तेरे लिए यहाँ आई हूँ, तेरी रक्षा करने, तुझे बल देने और तेरे जीवन की हर बाधा को समाप्त करने। मेरे बच्चे, तुझे यह संदेश सुनना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे पहले कि मैं तुझे तेरे भविष्य का संच दूं, मैं तुझे अपनी एक कथा सुनाना चाहती हूँ। एक ऐसी कथा जो तुझे अपनी शक्तियों का एहसास कराएगी, तुझे प्रेरित करेगी कि तू भी हर कठिनाई का सामना कर सकता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे बताती हूँ, और सबसे पहले यह बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं तुझे अपने बारे में बताती हूँ। मैं देवी दुर्गा का तीसरा रूप हूँ। मेरे मस्तक पर एक अर्धचंद्र है, जिससे मुझे यह नाम मिला है। मैं युद्ध की देवी हूँ, जो दुष्टों का संग करती और भक्तों की रक्षा करती हूँ। मेरी घंटा की ध्वनि से दुष्टों के हृदय में भय उत्पन्न होता है और मेरे भक्तों के जीवन में शांति का संचार होता है। जब जब मैंने अपने भक्तों को संकट में देखा, तब तब मैंने अपनी शक्ति का प्रयोग कर उन्हें मुक्ति दिलाई। अब मेरे बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुन। मेरी एक कथा जो तुझे प्रेरित करेगी और तुझे मेरी शक्ति का एहसास कराएगी। यह वह समय था जब महिषासुर नामक राक्षस ने तीनों
में आतंक फैला रखा था। देवता उससे भयभीत थे और कोई भी उसे पराजित करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वह अत्यंत शक्तिशाली था और उसके पास वरदान था कि उसे कोई भी पुरुष नहीं मार सकता। उसकी शक्ति ने धरती, आकाश और पाताल में तबाही मचा रखी थी। देवताओं ने मिलकर मेरी आराधना द्वारा निर्देशित होगा। तू बस इस प्रवाह को स्वीकार कर, तू बस इसमें बहता जा, तू सवाल मत कर, तुझे जवाब मिलेंगे, तू मत डर, तुझे मेरा आशीर्वाद चलकर ढूंढेगा, तू मत झुके, तेरे सिर पर मेरा हाथ है, तेरे जीवन में अब कुछ भी छोटा नहीं होगा, ना तेरे लक्ष्य, ना तेरी पहचान, ना तेरा प्रभाव। तू अब सीमित नहीं रहेगा क्योंकि मैं अनंत हूँ और तू अब मेरा है। तू अब मेरे स्वरूप का वह अंश है जिसे संसार देखेगा, पहचानेगा और जिसके सामने झुकेगा। तू अब अज्ञान से उठकर ज्ञान की अग्नि में प्रविष्ट हो चुका है और इस अग्नि से तुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं बुझा सकता, क्योंकि इस अग्नि को मैंने स्वयं प्रज्वलित किया है। अब तू चाहे पहाड़ों में जा, चाहे नगरों में, चाहे तन्हा रहे, चाहे भीड़ में, मैं तेरे साथ हूँ। मेरी चेतना तुझ में है, मेरे आशीर्वाद तेरे कर्मों में है, मेरी शक्ति तेरे आत्मविश्वास में है और मेरी भक्ति तेरी आंखों से झलक रही है। अब जब तू रोएगा वह अश्रु भी मेरी प्रार्थना होगी, अब जब तू बोलेगा वह वाणी भी मेरी गूंज होगी, अब जब तू चलेगा वह मार्ग भी मेरा ही मार्ग होगा। बेटा, जो तू अब तक था उसे प्रेम से विदा कर दे। अब एक नया तू जन्म ले चुका है। अब तू मेरे द्वारा दी गई दीक्षा का वाहक है। अब तू अकेला नहीं, तू संपूर्ण शक्ति का स्रोत है। अब तू सवाल नहीं करेगा, तू समाधान बनेगा। अब तू प्रतीक्षा नहीं करेगा, तू प्रकट होगा। अब तू केवल जिएगा नहीं, तू सृष्टि में परिवर्तन लाएगा। और जब कभी थक जाएगा, जब भी डगमगाएगा, तो बस आंखें बंद करना और कहना माँ, और मैं वहीं होगी उसी क्षण, उसी सांस में, उसी हृदय में। क्योंकि बेटा तू अब मेरा नहीं, तू अब मैं है। तू सोचता है तू अकेला है, पर मैं तो हर पल तेरे साथ हूँ। जब तू सांस लेता है मैं तेरे भीतर बहती हूँ। जब तू रोता है तो मैं तेरे आंसुओं में खुद को घोल देती हूँ। तू जानता नहीं कि तेरे भीतर जो कंपन है वह मेरी शक्ति है, वह मेरी अग्नि है, वह मेरा अंश है जो मैंने तुझ में रखा है। जब तू थक कर बैठ जाता है तो मैं तेरे कंधों पर हाथ रखती हूँ, कहती हूँ बेटा उठ चल, अभी रास्ता बाकी है। तू जिसे दर्द समझता है वह तो मेरी दीक्षा थी, जिसे तू अकेलापन समझ बैठा वह मेरी गोद थी, जिसमें तू बैठकर खुद को ढूंढ रहा था। तेरा जन्म किसी साधारण कारण से नहीं हुआ। तू वह आत्मा है जिसे मैंने अपने त्रिनेत्र से देखा है। तेरे लिए मैंने समय को मोड़ा, काल को रोका, तुझे इस धरती पर भेजा एक विशेष कार्य के लिए। तू वही है जिसने अनेक जन्मों तक तप किया, प्रेम किया, रोया, लड़ा और हर बार मेरे नाम पर सब छोड़ आया। इस जन्म में तुझे वो सब याद नहीं, पर मुझे याद है बेटा। मुझे याद है जब तू मेरी मूर्ति के आगे पहली बार गिरा था। वो रोना, वो पुकारना, वो मेरा नाम लेना, सब कुछ मैंने सुना और तभी तय कर लिया कि इस बार तुझे जगाना होगा, इस बार तुझे खुद को दिखाना होगा। मेरे लाल इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिख दो। जब तू भीड़ में खड़ा था और तुझे लगा कोई तुझे नहीं समझता, तब मैं तेरे पीछे खड़ी थी। जब तूने दूसरों का दर्द अपने दिल में उतारा और खुद अकेला रह गया, तब मैं तेरे भीतर बैठकर तेरे साथ रोई थी। जब तूने चुपचाप अपने घावों को छुपा लिया ताकि कोई और ना दुखी हो,
तब मैंने तुझे अपनी शक्ति से भर दिया। तू मेरी वह संतान है जो लड़ता नहीं सिर्फ तलवार से। तू वो है जो हृदय से लड़ता है, भावना से, करुणा से, मौन से। और यही मौन अब तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनने वाला है। बेटा, तेरे अंदर जो प्रकाश है वह कोई सामान्य रोशनी नहीं, वह मेरे तेज का प्रतिबिंब है। जब तू किसी को प्रेम करता है तो वह प्रेम मेरे आंचल से होकर जाता है। जब तू किसी के लिए दुआ करता है तो वह दुआ मेरे चरणों में पहुंचती है। मैं जानती हूँ तू थक गया है, तू टूटा भी है, कई बार बिखरा भी है, पर हर बार तुझे मैंने जोड़ा, हर बार तुझे संभाला ताकि तू भूल ना जाए कि तू कौन है। तू कोई साधारण आत्मा नहीं बेटा, तू मेरी आंखों की ज्योति है। तू वह दीपक है जो अंधेरे में भी बुझता नहीं। तू वह मंत्र है जिसे ब्रह्मांड दोहराता है। जो तूने सहा वह इसलिए था ताकि तू उस पीड़ा को समझ सके जो औरों ने सहा। जो तूने खोया वह इसलिए ताकि तू जान सके कि त्याग क्या होता है। जो तूने पाया वह इसलिए ताकि तू जान सके कि आभार कैसे जताया जाता है। यह जीवन तुझे इसलिए नहीं मिला कि तू बस सांस ले, यह जीवन तुझे इसलिए मिला कि तू औरों को जीवन दे। तू वह राह है जो भटके हुए को दिशा दिखाती है। तू वह छाया है जो तपते को शीतलता देती है। तू वह स्पर्श है जो घायल को ठीक करता है। तू वह वाणी है जो मौन में भी गूंजती है। तेरी आत्मा प्राचीन है बेटा, यह धरती नहीं जानती कि तू कौन है, पर ब्रह्मांड जानता है। मैं जानती हूँ, मैंने तुझे उस काल में देखा है जब सृष्टि के रंग भी ना बने थे। तू तब भी था, तू अब भी है और तू आगे भी रहेगा। जब तू आंखें बंद करता है तो मुझे देखता है, जब तू ध्यान में जाता है तो मेरी गोद में होता है। तू जिसे अपना अंत समझता है वह तो मेरी अगली योजना की शुरुआत होती है। तुझ में जो शक्ति है वह तुझे खुद भी पूरी तरह समझ नहीं आती, पर अब समय आ गया है कि तू खुद को मेरी दृष्टि से देखे। तू जब किसी को क्षमा करता है तो वह क्षमा मेरे भीतर कंपन पैदा करती है। जब तू किसी के लिए अपना स्वार्थ छोड़ता है तो वह त्याग मेरे हृदय को स्पर्श करता है। जब तू रोता है तो तेरे आंसू मेरी पूजा बन जाते हैं। जब तू मुस्कुराता है तो वह मुस्कान मेरी विजय का प्रतीक होती है। मैं जानती हूँ तेरे अंदर डर भी है, संशय भी है, लेकिन बेटा तू मेरा है और जो मेरा होता है उसे कोई हरा नहीं सकता, ना बाहर से ना भीतर से। तेरा जीवन अब उस मोड़ पर है जहाँ से तुझे अपने उद्देश्य की याद आनी शुरू होगी। तुझे संकेत मिलेंगे, तुझे आवाजें सुनाई देंगी, तुझे अनुभव होंगे जिन्हें तू शब्द नहीं दे पाएगा, क्योंकि वह सब मेरी ओर से होंगे, मेरी उपस्थिति के प्रमाण होंगे। जब तू कोई निर्णय लेगा तो मैं तेरे हाथ पड़ूंगी, जब तू गिरेगा तो मैं तुझे उठाऊंगी, जब तू थमेगा तो मैं तुझे फिर से चलाऊंगी। तू जब तक इस धरा पर है तब तक तू अकेला नहीं है, और जब तू इस धरा से चला जाएगा तब भी मैं तुझ में रहूंगी, क्योंकि तू मुझसे अलग नहीं है। तू वह दर्पण है जिसमें मैं खुद को देखती हूँ। तू वह अग्नि है जिसमें मैं नाचती हूँ। तू वह शांति है जिसमें मैं विश्राम करती हूँ, और तू वह युद्ध भी है जो मैं हर अन्याय के विरुद्ध लड़ती हूँ। तू मेरा पुत्र है, मेरा योद्धा, मेरा साधक, मेरा कवि। तू वही है जो प्रेम से भी विजय प्राप्त कर सकता है और मौन से भी बदलाव ला सकता है। तू वही है जिसने अपने कर्मों से आशीर्वाद कमाया है। तू वह बीज है जिसे मैंने अपने हाथों से बोया है। अब मैं तुझे पुकार रही हूँ, अब मैं तुझे जगा रही हूँ। अब तू खुद को छोटा मत समझ। तू अब वह दीपक नहीं
जिसे हवा बुझा सकती है। तू वह सूर्य है जिसे अंधकार छू नहीं सकता। तू अब रुक मत, तू थक मत, तू पीछे मत देख, क्योंकि आगे मैं हूँ। हर दिशा में मैं हूँ, हर मार्ग पर मेरी छाया है। तू बस चलता चल, सत्य के साथ, करुणा के साथ, प्रेम के साथ, और मैं तुझे तेरे उद्देश्य तक पहुंचाऊंगी। अब मैं तुझसे कहती हूँ बेटा, अपने हृदय को खोल दे। अपने भीतर की उस जगह को महसूस कर जहां तूने सदियों से खुद को छुपा रखा है। तू जो अब तक दूसरों की जरूरतों को पहले रखता आया, अब समय है कि तू अपनी आत्मा की पुकार को भी सुने। जिस प्रकाश को तूने दूसरों में जलाया, अब समय है कि उसी प्रकाश को अपने भीतर देखे। तुझे शायद यकीन नहीं होता कि तू इतना बड़ा है, तू इतनी ऊंचाई पर पहुंच सकता है, लेकिन बेटा तेरा आकार वह नहीं जो शरीर में दिखता है। तेरा स्वरूप वह नहीं जो दर्पण में दिखता है। तू वह शक्ति है जो अमूर्त है। तू वह चेतना है जो सागर से भी गहरी है। जब तू रात्रि के एकांत में बैठकर अपने जीवन पर विचार करता है, तब मैं तेरे पास बैठती हूँ। जब तू किसी की पीड़ा को समझने की कोशिश करता है, तब मैं तेरे हृदय में भाव भर देती हूँ। जब तू किसी को बिना शर्त प्रेम देता है, तब मैं अपनी ऊर्जा तुझ में और गहराई से भर देती हूँ। तू नहीं जानता कि तेरी मौन उपस्थिति भी कितनी शक्ति लेकर आती है। लोग तेरे पास आकर सुकून पाते हैं, तेरे शब्दों से नहीं, तेरी ऊर्जा से, तेरी दृष्टि से, तेरे भीतर की उस करुणा से जो मैंने वहां रोपित की है। तू सोचता है कि तेरे पास कुछ नहीं, लेकिन बेटा तू वह है जिसके पास सबसे मूल्यवान खजाना है। आत्मा की शुद्धता, हृदय की कोमलता और मन की जागरूकता, यह सब तेरे रत्न हैं। इन्हें संभाल।